Hello students, welcome back to my YouTube channel Educational Television. First of all, I congratulate all of you. आप सब अच्छे नंबर लेकर 10th में पास हो गए हो। आज CBSE का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वापस आते हैं स्टडीज़ पर। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड उस टॉपिक का नाम है द मोल। मोल कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में। एक मोल का मतलब क्या? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी एंटिटीज एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यानी कि 12 ग्राम्स कार्बन में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अगर उतने ही एटम्स किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट हों और जब उतने एटम्स उस सब्सटेंस में प्रेजेंट हैं उस टाइम जो मास है सब्सटेंस का, तब हम कहेंगे कि इतना मास जो है वो किसके इक्वल है? 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो मैंने क्या बोला कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस वो किसके इक्वल हुआ? जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं किसमें? 12 ग्राम्स ऑफ C12, क्योंकि ये जो है इसको हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, जो कार्बन एटम है हमारे पास। अब इसकी अगर डेफिनेशन भी आप लिखने जाओगे तो वो क्या होगी कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो क्या कंटेन करेगा? विच कंटेन्स एज मैनी एटम्स एज प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। और अब इसमें जिक्र आएगा जो कि आप लोग को पता है एवोगैड्रो नंबर का, क्योंकि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। जितने भी एटम्स जो हैं, इतने एटम्स अगर किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे उस टाइम उसका जो मास होगा हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 1 मोल विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़। अगर तो इतना है तो वो कहलाएगा 1 मोल। एक ये रिलेशन याद रखना है। एंड अगर हमें वॉल्यूम दे रखी होगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम भी अब कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, तो उसमें क्या पता ये चीज़ ना प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या याद रखना है? दैट 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट STP। इसका मतलब अगर 1 मोल की बात हो रही है और 1 मोल किसका? कोई भी गैसियस कंपाउंड है उसका 1 मोल है, इसका मतलब 22.4 लीटर्स उस गैस की प्रेजेंट है। कब? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वैल्यू। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने याद रखना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स पता करने के 3 इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और वो तीनों फार्मूले जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी और अपना जो स्कूल में एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी। सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए अगर आपको किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं तो गिवन मास जो कि न्यूमेरिकल में दिया होगा अपॉन उसी का मॉलिक्यूलर मास, यहाँ से भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सेकंड फॉर्मूला, अगर आपको उसमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज़ दी हुई हैं तब नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो गिवन है और एंटिटीज़
उसमें किससे डिवाइड जाएगा, आपको भी पता है किससे जाएगा, जो एवोगैड्रो नंबर है उससे। तो वैल्यू ना लिख के एवोगैड्रो नंबर ही लिख देता हूँ मैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब अगर मास दिया हो तब भी पता है मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स अगर गिवन थे कि हाँ इतने पर्टिकुलर एटम्स प्रेजेंट हैं, अब बताओ ये कितने मोल प्रेजेंट है सब्सटेंस, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, पता लग जाएगा कि हाँ इतने मोल इस सब्सटेंस के प्रेजेंट हैं। अगर वॉल्यूम दी होगी तो उसमें क्या होगा फिर, वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी गिवन है किस पे, एट एसटीपी, गिवन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा फिर, 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो जो भी अगर वॉल्यूम जो भी दे रखी है लीटर्स में होनी चाहिए और वो वाली वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। तो उसको 22.4 से डिवाइड करोगे तब भी हमें क्या आ जाएंगे, पता लग जाएगा हमें क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अब इतना नोट डाउन करो, फिर एक हम माइंड मैप जो है वो ड्रॉ करेंगे ताकि ये सारे फॉर्मूले फिर हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्रॉ करते हैं मेमोरी मैप। ठीक है, मेमोरी मैप में क्योंकि हमने तीनों फॉर्मूले कवर करने हैं तो वो सब कुछ इसी में हम करने की कोशिश करेंगे। तो मिडल में मैं लिख देता हूँ मोल। ठीक है, मोल। अब मोल तक हमें पहुँचना है और तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक है, सपोज हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, उसके हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, या फिर वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम वो भी किस में दी होगी, फिर वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो सपोज वॉल्यूम दी हुई है इन लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर हमें दिए हुए हैं किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज। तो अगर ये तीन चीज़ें दी हुई हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है, मोल तक, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था कि अगर हमें मास दिया हो तो उसको अगर हम डिवाइड कर दें किस से, मॉलिक्यूलर मास से, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो पहुँच जाएंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसका वाइस वर्सा करें, मोल्स दे रखे हैं, मास ऑफ सब्सटेंस पता करना है, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है? इसका अगर अभी हम एग्जांपल भी लूँ मैं साथ के साथ, क्या, सपोज 22 ग्राम्स CO2 है, नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं हमें, तो N विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, कार्बन का है 12 और 2 ऑक्सीजन का है, तो 32 + 12 वो है 44। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं यहाँ से, 0.5। ठीक है ना, तो गिवन मास को जब डिवाइड किया मॉलिक्यूलर मास से तब नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स पहले से दिए होते हैं 0.5 और गिवन मास हमें पता करना है कि 0.5 मोल्स ऑफ CO2 है, तो उसमें कितने ग्राम CO2 प्रेजेंट है, तो उसमें क्या करेंगे फिर 0.5 मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर मास से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 22 ग्राम्स, तो हमें पता लग गया कि 22 ग्राम CO2 प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसी का वाइस वर्सा है। अब ज़रा इससे हम इसमें पहुँचते हैं, वॉल्यूम अगर दी होगी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स एट STP। वॉल्यूम दी हुई है, सपोज अगर 10 लीटर्स ऑफ CO2 गिवन है, ठीक है, एट STP, और हमें बताने हैं कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 10
और डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 से। तो जब जो भी यहाँ से आएगा वही हमें बताएगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स पहले दिए हुए हैं, वापसी इस पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, मल्टीप्लाई किससे, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर्स एट STP। ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स अगर दिए हुए हैं और यहाँ तक पहुँचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, बाय एवोगैड्रो नंबर, जो सेकंड वाला हमने किया था। और मोल्स दिए हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं, तो मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर के साथ। ठीक है। तो ये रहा हमारे पास पूरा जो एक मेमोरी मैप है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स एक केस और होगा, सिर्फ वो किस में इन्वॉल्व होगा, वॉल्यूम में। क्या कि सपोज वॉल्यूम जो है वो हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं दी हुई है, तो हमें वो वॉल्यूम कैसे पता करनी है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। उसके लिए आपने इक्वेशन यूज़ करनी है, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है वो जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं है तब, और ये जो है ये कब है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है। तो इसमें हमें ये वाली वॉल्यूम पता करनी है, तो ये पता कैसे लगेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो P1V1 इंटू T2 अपॉन में क्या आ गया, P2, और क्या प्रेजेंट था साथ में, T1। ये किसके इक्वल आ गया, V2 के। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मैं आपको वैल्यू बता चुका हूँ, P2 की वैल्यू क्या होगी फिर, P2 कौन सा टेम्परेचर है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाला प्रेशर है। और स्टैंडर्ड प्रेशर मैंने क्या बताया था, वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो कितना बताया था, 273 केल्विन्स। तो वो हम वैल्यूज़ डालते हैं। T2 जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और P2 जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर है। ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, P1V1 इंटू T2 की जगह जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 अपॉन में इसकी जगह 1, और साथ में ये T1 प्रेजेंट था, तो 1 इंटू T1 यही आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू V2। तो ये आपने याद रखना है, सिर्फ ये वाली इक्वेशन वहाँ पे यूज़ होगी जब वॉल्यूम जो है वो किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे दी हुई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गिवन नहीं है। तो ये मेमोरी मैप करो, उसके बाद फिर हम अब करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने तीनों ही केसेस जो हैं वो इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, ताकि एक ही बार में, एक ही न्यूमेरिकल में आपको तीनों चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है। इसमें हमें पता करना है वेट तीनों केसेस में। पहले में दिया हुआ है 1000 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, उनका वेट कितना होगा, 500 ml ऑफ मीथेन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका वेट कितना होगा, और एक मॉलिक्यूल CH4 का, उसका वेट कितना होगा। ठीक है। तो एक एक करके हम सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब वेट का मतलब जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो हमें पता करना है। अभी आपने मेमोरी मैप में किया कि मोल्स से मास तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करवा रहे थे हम लोग उसके मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर मास से अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तब हमें मास ऑफ सब्सटेंस या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस जो हमें पता करना है मिल जाएगा। बट उसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं तीनों केसेस में। नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट केस में कैसे पता लगेंगे, जितने एटम्स हैं गिवन एटम्स उसको किससे डिवाइड करोगे, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को, क्योंकि हमें क्या पता करना है, वेट पता करना है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करवा दो, एटॉमिक वेट से। एटॉमिक वेट क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर तो कोई मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट होता। तो नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं, 1000 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम्स। ठीक है। अब ये 10⁻³ है, 23 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 14 अपॉन 6.022 इंटू
10⁻³ माइनस 23, ये वाली पावर ऊपर गई तो ये नेगेटिव हो गई। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर 6 ही मान लें 6.0 के हिसाब से, तो 6 2 जा 12 और पॉइंट लगेगा 20 फिर से अपना, तो ये इतना ही आ जाएगा 2.2 और 2.3 समथिंग इंटू 10⁻⁻20 ग्राम्स। केमिस्ट्री में आपके अप्रोक्स आंसर चलेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया, दिस इज़ द वेट ऑफ 1000 एटम्स ऑफ किसके, नाइट्रोजन। तो ये रहा हमारे पास वेट। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अब करते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 500 ml ऑफ CH4 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका वेट पता करना है। तो इसके लिए भी पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके, CH4 के। वॉल्यूम के केस में मैंने क्या बताया था कि वॉल्यूम किस में दी होनी चाहिए, लीटर्स में, बट यहाँ पे हमें मिलीलीटर्स में दी है, तो पहले हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये हो गई लीटर्स में। और इसको फिर फर्दर हमें किससे डिवाइड करना है, 22.4 लीटर से, तभी तो हमें पता लगेगा वॉल्यूम के केस में नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ गया हमारे पास अपना 1/2, 2 भी नीचे आएगा, तो 1/2 इंटू 22.4, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स आ गए 44.8, 1/44.8, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए हैं और वेट पता करना है, तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट ऑफ 500 ml CH4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, अपना कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन है, तो 16 ग्राम्स। तो 16/44.8, पॉइंट हटेगा 10 लगेगा ऊपर, तो 160/448 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेना और सिंप्लीफाई करके लिख देना, ठीक है। जितना होता है वो जल्दी से ज़रा मैं भी करता ही हूँ। 2 2 4 112 40 20 56 28 10 14 5, तो ये 5/14 ग्राम्स आ गया वेट किसका, CH4, जो कि 500 ml प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें वेट पता करना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, एक CH4 के मॉलिक्यूल का वेट पता करना है। तो इसमें, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, 1 मोल अगर है किसका, CH4 का, 1 मोल किसके इक्वल था, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके, CH4 के। यही तो प्रेजेंट है, 1 मोल का मतलब ही यही है कि 1 मोल CH4 में इतने मॉलिक्यूल CH4 के प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें 1 मोल CH4 का मतलब क्या, 16 ग्राम CH4 में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। 1 मॉलिक्यूल का पता करना है तो हम डिवाइड करवा देंगे, तो 16/6.022 इंटू 10⁻23, ये किसका आ गया वेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अपना CH4, ये आ गया उसका वेट। और इसमें और फर्दर सॉल्व करोगे तो 6 2 जा 12.4, तो 2.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता लग गया कि पहले इसमें हमने 1 मोल ऑफ CH4 में देख लिया कि इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। 1 मोल का मतलब 16 ग्राम्स ऑफ CH4, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स का वेट इतना हुआ ना, तो एक मॉलिक्यूल का कैसे पता लगेगा, जब हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है आपको मोल कंसेप्ट समझ आ गया है, सब चीज़ें समझ आ गई हैं। एक चीज़ जो मैंने बताई है वो भी आपने याद रखनी है कि वॉल्यूम, अभी तो ये वाली वॉल्यूम थी वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दी हुई थी। अगर ये वॉल्यूम नहीं भी दी हुई है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 इक्वेशन का यूज़ करो और उसमें वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के टर्म्स में।
तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। और फिर मोल कंसेप्ट के बाद वाले टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपको सब कुछ समझ आ गया है, ठीक है। और शेयर कर दो वीडियो को। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और औरों को भी आप बता सकते हो कि इस चैनल पे आप एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।